हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शैलजा और आप सभी का स्वागत है मेरे कुकिंग चैनल ट्रीट्स 26 में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर के आई हूं। वो है कद्दू चना दाल की सब्जी। कद्दू चना दाल की जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत आसानी से बन जाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे चावल या रोटी दोनों के साथ खा सकते हैं। दोनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक कद्दू ले लिया है और कद्दू के छिलके को मैं छील ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसे टुकड़ों में काटूंगी। तो यहाँ पर दोस्तों कद्दू को मैं काट रही हूँ और कद्दू को मैं बहुत ज़्यादा छोटा नहीं काटूंगी क्योंकि चना दाल के साथ हम लोग इसे प्रेशर कुकर में कुक करने वाले हैं। अगर आप बहुत छोटा कद्दू को काट देंगे तो होगा क्या, चना दाल लेट में गलेगा और कद्दू पहले गल जाएगा, जिससे आपकी सब्ज़ी ख़राब हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर मैं कद्दू को थोड़ा सा बड़ा काट रही हूँ। आप लोग में से किन किन को कद्दू चना दाल की सब्ज़ी टेस्टी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए कद्दू को मैं काट ले रही हूँ। आज दोस्तों जिस तरीके से मैं आप लोगों को कद्दू चना दाल बता रही हूँ वो इसे बनाने का एक तरीका है और दूसरा तरीका है प्रेशर कुक में सारी सब्जियों को एक साथ मिला करके बनाना। तो दो तरीके से आप इस कद्दू चना दाल की सब्ज़ी को बना सकते हैं। आज मैं पहले इसे प्रेशर कुक करूँगी, उसके बाद हम लोग इसे कढ़ाई में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे आलू को भी छील लिया है, इसको भी हम लोग प्रेशर कुक करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मैं 2 छोटे आलू डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है और कद्दू को धो लिया है अच्छी तरह से। और कद्दू को कुकर में डालने के बाद इसमें मैं आलू डाल रही हूँ, इसे मैंने काटा नहीं है। और आलू डालने के बाद हम लोग डालेंगे चना दाल। तो 1 कटोरी चना दाल को मैंने रात भर भिगो करके रखा था। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और 1 चम्मच के करीब नमक। उसके बाद हम लोग इसमें पानी डाल लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर दोस्तों मैं इसे 4 सीटी लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ और पानी की मात्रा आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी है, इसलिए पानी में हल्का सा ज़्यादा रख रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल ड्राई सब्ज़ी बनानी है तो प्रेशर कुकर में आप पानी हल्का सा कम डाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता है दोस्तों कि पानी कम या ज़्यादा होने से सब्ज़ी जलने लगती है। अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो बाद में पकाने के टाइम उस पानी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसे 4 सीटी लगा लूँगी। जब तक ये पक रहा है यहाँ पर मैं प्याज छील लेती हूँ। तो 2 प्याज मैंने लिए हुए हैं और प्याज को हम लोग बारीक काट लेंगे। कद्दू से ऐसे दोस्तों बहुत सारी सब्जियां बनती है। कद्दू को आप अकेले भी बना सकते हैं, लेकिन कद्दू चना दाल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो लगभग सबको पसंद आता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को छील लिया है, अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। उसके बाद हम लोग टमाटर भी काटेंगे। तो टमाटर को भी मैंने 2 टमाटर लिए हुए हैं और टमाटर को भी हम लोग इसी तरह से छोटा छोटा काट लेंगे। अगर आप चाहें तो टमाटर को मिक्सी में पीस भी सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन यहाँ पर मैं काट करके ही टमाटर ले रही हूँ। अगर आपको पिसा हुआ टमाटर लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से छोटे टुकड़ों में टमाटर को काट लेना है और जब ये दोनों कट जाए उसके बाद हम लोग कढ़ाई को चढ़ा देंगे चूल्हे पे। यहाँ मैं सब्ज़ी बनाने के लिए सरसों का तेल ले रही हूँ। सरसों के तेल में कद्दू चना दाल काफ़ी टेस्टी बनता है। और तेल जब गर्म हो जाए उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पर मैंने 1 इलायची, 2 से 3 लौंग और 4 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 सूखी लाल मिर्च ली है। और बाद में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ज़ीरा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ। अगर आपको तीखा खाना है तो लाल मिर्च की संख्या आप ज़्यादा कर सकते हैं या हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो जब मसाला तड़कने लगे उसके बाद यहाँ पर प्याज डाल लेना है और प्याज को भी लो फ्लेम पर हम लोग 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। और जब ये सॉफ्ट हो जाए उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 चम्मच के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। उसके बाद कटे हुए टमाटर उसे मैंने डाल दिया है। इसे भी अच्छी तरह से हम लोग 1 मिनट तक पका लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ पे दोस्तों मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको तीखा पसंद है तो लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर ले। और 1 चम्मच बाद में मैंने डाल दिया है तरकारी मसाला। तरकारी मसाला ना हो तो आप मिक्स मसाला भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें नमक।
तो नमक आपको दोस्तों अपने स्वाद के अनुसार ले लेना है। अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पर ढक्कन ढक करके मैं इसे 5 मिनट के लिए भून लूँगी, ताकि अच्छी तरह से मसाला जो है भून जाए और सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन मैंने ढक कर के मसाला को पका लिया है। अब चेक करके देखते हैं। यहाँ देखिए मसाला काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें हम लोग डालेंगे दोस्तों आलू। उससे पहले मसाला को मैं थोड़ा सा चला लेती हूँ। ये देखिए तेल बिल्कुल ऊपर की तरफ आ चुका है और अच्छी तरह से ये भुन चुका है। तो उबले हुए आलू जो हमने रखे हुए थे उसको मैं थोड़ा सा मैश करके मसाले में डाल रही हूँ। इसे भी 1 मिनट तक पका लेंगे। कुकर में जो हमने कद्दू, आलू और चना दाल को प्रेशर कुक किया था उसे खोल करके देख रहे हैं। ये देखिए 4 सीटी में अच्छी तरह से पक चुका है और यहाँ पर मैं कलछी से निकाल करके दिखा रही हूँ दोस्तों। यहाँ पे कद्दू और आलू तो अच्छी तरह से पक चुका है। यहाँ चना दाल देखिए इस तरह से मैंने हाथ से मैश किया और ये अच्छी तरह से मैश हो गया, यानी ये पक चुका है। सारी चीज़ों को दोस्तों हमें 90% के लिए पका लेना है और बाकी हम लोग कढ़ाई में पकाएंगे। तो यहाँ मसाले में डायरेक्ट अब मैं डाल दे रही हूँ सारी चीज़ों को। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा ये नज़र आ रहा है और खाने में उतना ही टेस्टी लगता है ये सब्ज़ी। अब सारी चीज़ें डल चुके हैं, अब इसे हम लोग चला लेते हैं। अब ढक्कन ढक करके दोस्तों मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर और 10 मिनट के लिए पका लूँगी और उसके बाद हम लोग इसे फ्रेश धनिया डाल करके गार्निश करेंगे। उसके बाद सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं धनिया की पत्तियों को डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर धनिया मैंने डाल दिया है और काफ़ी अच्छा ये लग रहा है सब्ज़ी देखने में। यहाँ पर मैंने एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई है दोस्तों। अगर आपको थोड़ी सी गाढ़ी सब्ज़ी बनानी है तो पानी जो है इसका आप कम कर सकते हैं। तो सब्ज़ी 10 मिनट के लिए हमने पका ली थी लो टू मीडियम फ्लेम पर। ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसे गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ सर्व करें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। तो दोस्तों आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ।